जिद हो तो तनिष्का जैसी। यह कहानी नीट टॉपर तनिष्का की है। तनिष्का ने नीट की परीक्षा में टॉप किया। जैसे ही रिजल्ट आया तो तनिष्का के इंस्टीट्यूट वालों ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तनिष्का इंटरव्यू के लिए चली गई। तनिष्का को इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके नीट क्लियर करने के पीछे क्या सीक्रेट है। इस पर तनिष्का बोली, नीट पास करने के आपके पास दो तरीके हैं। नीट का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इंसर्ट के सिलेबस की 10 बार रिवीजन कर लें। दूसरा कि कभी भी सिलेबस को अधूरा ना रखें, वरना आपको आखिर में आपको काफी दिक्कत होगी। इस पर इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू ले रहे व्यक्ति ने उससे कहा कि तनिष्का, यह तो भी आमतौर पे दिए जाने वाले टिप्स हैं, क्या इसी के बलबूते पर आपने अपनी नीट की परीक्षा को पास किया? यह सुनते ही एकदम तनिष्का के दिमाग में बचपन की वह बात याद आई। जब तनिष्का 5वीं कक्षा में थी तो वह अपने दादी से कहती है, दादी मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता है। यह बोलते ही नन्ही तनिष्का अपनी दादी के कंधे पर सर रख देती है। इस पर दादी बोलती है, बेटा बिना मकसद के मन कैसे लगेगा, कोई मन झिंझोर देने वाला मकसद होना चाहिए। इस पर छोटी सी तनिष्का बूढ़ी दादी से कहती है, दादी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ सालों के बाद दादी को कैंसर हो जाता है और उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। इस हादसे ने तनिष्का के मन और दिमाग में बहुत गहरा असर किया था। दादी की इलाज अच्छे डॉक्टर ना होने की वजह से हुआ था। अब वह इतनी अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी जो कि कभी भी इस बीमारी से किसी को मरने ना दे। अब तनिष्का के पास मकसद था और अब वह इस मकसद को पूरा करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करने लग गई और पहले ही बार में तनिष्का ने नीट क्लियर कर दिया। इसी तरह अगर हम भी जीवन में अपना मकसद तय कर ले तो कोई भी काम आसान हो जाएगा। वैसे ही सुबह जल्दी उठने के ख्याल मात्र से ही हम सोचने लग जाएंगे कि मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप रात को ही अपने जल्दी उठने का मकसद सोचकर सोएंगे तो चाहे कितने ही जल्दी क्यों न हो, आप बहुत आसानी से उठ पाएंगे। नैतिक शिक्षा। बस इसी तरह अपने जीवन में मकसद निश्चित करने मात्र से ही हम उसे हासिल कर पाएंगे, चाहे लक्ष्य कितना ही मुश्किल हो।